बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं रुबीना रिएक्शन ब्लॉग। जी हाँ फ्रेंड्स। अरे घबराओ मत। मेरा ये मतलब है, अगर मैं खांस रही हूँ, कुछ हो रहा है, तो ये कॉमन बातें है ना। जी हाँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली ऐसे क्यों रिएक्शन दे रही हूँ, तो बात करना पड़ा। तो क्यों? क्योंकि आज बयान है हमारे डीडी साहब का। क्योंकि फातिमा के व्लॉग हम देख रहे थे, तो फातिमा के व्लॉग में उसने बोली है कि फादिया और दुआ दोनों बहुत बीमार है, क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से है ना बीमारी हो रही है और वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है। क्योंकि ठंडा गर्म मौसम होने की वजह से ज़्यादातर इसका असर बच्चों पे और बूढ़ों पे जल्द होता है, और मौसम की ख़राबी की वजह से और चेंजेस होने की वजह से है ना, तो सबसे पहले जो असर होता है वो बच्चों पे होता है। क्योंकि अब गर्मी की आगाज़ हो रहा है और गर्मी की वजह से जो ठंडा मौसम और गर्म हो रहा है, तो कभी सुबह में ठंडा गर्म और कभी एकदम ही धूप, कभी एकदम ठंडा, तो इससे ना क्लाइमेट की चेंजिंग होने की वजह से है ना इसमें हर कोई बीमार होता है। खासकर बच्चों पे ज़्यादा इसका असर होता है। इसी तरह बच्चों को ज़्यादातर खांसी, सर्दी, बुखार इसका बहुत ही शिकायत हो जाता है। और इसी तरह जब बच्चों को खांसी, बुखार और सर्दी होने की वजह से कफ बढ़ जाते हैं, और कफ छाती में जमा होने से है ना बुखार आता रहता है। तो यह फातिमा अपनी बच्ची को लेके बहुत ही तकलीफ में और रो रही थी। क्योंकि ना जब रात में फातिमा रूम में आई, देखी कि दुआ सांस नहीं ले पा रही थी, यानी कि सीना उसका इतना जकड़ा हुआ था सर्दी की वजह से, कफ की वजह से। तो फातिमा रोने लगी और उसने इल्तिजा की सब यूट्यूब फैमिली से कि आप सब दुआ कीजिए। तो जी हाँ, हम सब हर बच्चों के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, कि जो जितने भी बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो भी बीमार हैं, उन्हें अल्लाह ताला जल्द से जल्द शिफात अता करे। और फातिमा रोते रोते कही कि उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत जल्द छीन चुकी है, हर चीज़ बहुत जा चुकी है, और अब उसके पास इतना सब्र नहीं है और उसके पास इतना हिम्मत नहीं कि अब वो कुछ चीज़ खो दे। तो जाहिर सी बात है, माँ है और माँ को अपने बच्चे के लिए तो तकलीफ़ होगी। तो जब वो सांस नहीं ले रही थी, तो एक पल के लिए है ना हमारा दिल थम जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो उसने उसे देखी, दवा दी और इसे समझाई बुझाई और संभाली, इस तरह से वो बच्चों को ली। तो अपनी तकलीफ़ का इज़हार कैसे करे? शोहर तो पास है नहीं। अब यूट्यूब पे उसने एक दुआ का इल्तिजा की है कि भाई मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, आप सब दुआ कीजिए। तो यहाँ डीडी का रिएक्शन देखिए। आप बोलते हो मैं बाप हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है, ठीक है, लेकिन ये कैसा आपका रिएक्शन कि बच्चे बीमार होते रहते बेशक। अरे बच्चों को छींक भी अगर आ गई ना, या किसको ठोकर भी लगे ना बच्चों को, तो माँ बाप का जी इस तरह से हो जाता है कि क्या हुआ मेरे बच्चों को। और आप एकदम ठंडे अंदाज में बोल रहे हो कि अगर बीमार हुए तो क्या हुआ, होता रहता है। तो होता रहता है, तो फिर इस वजह से आप क्यों कराची से यजमान गए? इसका आप ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आप यजमान क्यों गए। क्योंकि सानिया के हाथ में एक काला काला सा रिंग आ रहा था, काला सी फुंसी आ रही थी, उसके हाथ में इन्फेक्शन हो रहा था, उस पर जादू टोना हो रहा था। तो इस वजह से आप भागते चले गए हैं ना। वो बच्ची थी क्या? नहीं ना, वो तो अपने आप को संभाल ली होती ना। कितना भी हो तो बड़ी है, कुछ है उसकी, वो बीमार हुई तो उसकी बीमारी बहुत बड़ी, और बच्ची बीमार हुई तो वो कुछ नहीं। जब बच्चे की सांस थम जाना, सांस ना ले पाना, या एकदम से बच्चा एकदम इस पोजीशन पे रुक जाना के माँ बाप का जी ये हो जाता है कि अरे बच्चे की सांस चल रही है कि नहीं, है कि नहीं। नलाए बच्चे हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, चहकते रहे अपने माँ बाप के आंचल में, और हमेशा बच्चे तंदुरुस्त रहे, ये तो हमारी दुआ है। लेकिन आपका ये ठंडा रिएक्शन हमें समझ में नहीं आया। ये इसी भी है ना, ये आपका दिखावा है दीदी। आप बोलते हो कि मैं बच्चे से प्यार करता हूँ, आप हमेशा है ना खिलाफ बोलते हो कि मैं यहाँ फ़ोन किया, फातिमा ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैंने बाबर से कहा, बाबर बोलता है कभी बाहर रहता है, कभी बोलता है ये सोए। वो जिसको बात करनी रहती है ना, वो बराबर बात करता है। ये सब है ना, आप एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि ये हो रहा वो हो रहा। अगर आपको बात की इतनी तकलीफ़ होती ना, तो आपके बेटे अली को भी लेके गई है ना आपकी फर्स्ट वाइफ, तो आप झट से आते और अपने बेटे को अपने पास रहते। लेकिन आप खुद ही चाहते हो कि मेरा रास्ता क्लियर हो जाए, है ना। तो खैर, अगर आपने मंशा ठान लिया है, तो फिर अगर आपको रास्ता क्लियर करना है, आप ऐसे सोचते ना सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो आप ये सोचते हो कि सब अपने रास्ते में अलग हो जाए और मेरा किसी के ऊपर ब्लेम ना हो और मैं सबके गुड बुक्स में रहूँ, तो खैर ये हो नहीं सकता है।
अगर बच्चे बीमार है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उनकी केयर करें। आप जाए, अब आप जा रहे हैं तो सानिया को लटका के लेके जाए, सानिया भी जाएंगी, रूम भी देख रहे हैं और फिर मैं बच्चों को भी देखूंगा। ये अरे सानिया 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 क्या सानिया? अरे वाकई में शादी की है ना, 2-1 महीना रह नहीं सकते? पहले बच्चे पे ध्यान दीजिए ना। सानिया सानिया सानिया, इतना सानिया 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 हो गया कि पूछो ही नहीं। सानिया जैसे लगता है कि सानिया के जैसा कोई है ही नहीं। अरे आप शादी किए, गुनाह नहीं किया आपने, जो हर चीज़ हर बार वही घिसी पिटी, मैंने शादी किया मैंने यार शादी किया हूँ, मैंने गुनाह तो नहीं किया। सब तो करते हैं ना, करते हैं, लेकिन उस तरह से उनका रवैया भी रहता है। आपको तो रवैया ही चेंज है, इसलिए आप पे रिएक्शन देना पड़ रहा है। आप पहले है ना हर चीज़ को स्टेबल कीजिए, हर चीज़ को अपनी जगह पे कीजिए। आप अपने हुकूक, अपने हर चीज़ का फ़र्ज़ अदा कीजिए, आगे भी साथ दीजिए। लेकिन है ना, आप जब वीडियो में दिखाते हैं ना तो आपका पूरा झुकाव है ना, पूरा झुकाव है ना सानिया की तरफ है। यहाँ से आपने झुकाव हटा लिया, इसलिए ना आपकी हर बात आप बोलते, मैं बोलता हूँ अच्छी बात तो बुरा लगता है, तो क्योंकि उस बात में आपका है ना अपनापन और झुकाव नहीं दिखता, इसलिए आप पे रिएक्शन बनता है। खैर, ये जो बड़ी बात कह दी है ना आपने कि बच्चे बीमार होते रहते, तो ये दूसरों के बच्चे नहीं है, आप ही के बच्चे हैं। कल कदार को कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो इसका जो खामियाजा है आपको ही भुगतना पड़ेगा। अभी तो अच्छा लग रहा है ना, जब बच्चे को कुछ होता है ना तो माँ बाप के दिल से पूछिए। खैर, हम नहीं जानते कि आपके दिल में कितना एहसास है, लेकिन माँ के दिल से ज़रूर पूछना। हम दुआ करते हैं कि फातिहा दुआ बहुत जल्द अच्छी हो जाए। दूसरी बात है, ये आप पहुँच चुके हैं अपनी सेकेंड वाइफ कौसर के पास। उन्होंने सरप्राइज़ दिया, लेकिन उन्हीं का पोपट हो गया, क्योंकि कौसर सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ नहीं हुई, उल्टा वो साजिद पे ही गुस्सा हो गई और साजिद से बात ही नहीं की। तो बेचारे साजिद जितनी हसरत लेके चले थे उतनी हसरत पूरी हुई नहीं और वो मुंह फुगा के बैठी थी। और साजिद अब वहाँ गए, कौसर को लेके आएंगे और उसे इस्लामाबाद रखेंगे, क्योंकि कौसर उम्मीद से यानी पेट से है। तो साजिद ने डायरेक्ट कह दिए है कि अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं कौसर पे ध्यान दूँ और कौसर को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब देखिए यहाँ नया कंटेंट क्या मिलता है। अब यहाँ से अगर इस्लामाबाद कौसर जाती है तो अब सितारा किस तरह से रहती है, किस तरह से झगड़े होते हैं, क्या होते हैं, अच्छे रहते हैं, क्या होता है, डिलीवरी कैसे होती है, ये जर्नी हम ज़रूर देखेंगे फिलहाल। लेकिन साजिद अब कौसर के पास पहुँचे हैं तो वहाँ का माहौल किस तरह है अब हम वो देखना ज़रूर चाहेंगे। अब यहाँ हर कोई फैमिली आपस में मिलजुल के तो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम फैमिलियों में है ना दरारें हैं। अब इन दरारों में किस तरह से उभार आता है या भराव आता है, ये देखना बहुत लाजमी होता है। तो खैर नाज़रीन, आज का रिएक्शन इसी हद तक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।